फ़खर जो है एक मैच विनर है और पिछले कई सालों से पाकिस्तान के लिए उसने ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस दी हैं। कुछ उसे फ़िटनेस के मसाइल चल रहे थे, उसके साथ हमारी कम्युनिकेशन है। जैसे ही वो फिट होता है तो डेफिनेटली सिलेक्शन कमेटी उसके कंसीडर करेगी और आगे अब देखेंगे फ़खर को। देखिए उसमें जो बात थी वो थोड़ी सी डिफरेंट है। अगर आप देखें तो अब इन कोचिंग फ्रॉम लास्ट 20 ईयर्स एक एक्सपीरियंस होता है। दूसरा ये कि डबल रोल को अगर मैं डिफ़ाइन करूं तो जब से हमने एक एज सेलेक्टर काम शुरू किया है तो मुल्तान से लेके अब तक हमेशा से जो कोच है और जो कैप्टन है उससे कंसल्ट किया जाता है और फिर हम सिलेक्शन कमेटी जो है वो टीम अनाउंस करते हैं। तो अभी तक मुल्तान से लेके अब तक कोई ऐसा पॉइंट आया नहीं है। अगर आप देखें जो मुल्तान की टीम थी वो सेम टीम पिंडी में खेली, जो आपके 3 वनडेज़ हैं उसमें जो पहली टीम खेली उसी ने तीसरा वनडे भी खेला। सो आई डोंट थिंक कि ऐसी कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो अवेलेबल प्लेयर्स हैं उनमें से बेस्ट 11 बना के पाकिस्तान के लिए मैच जीतने की कोशिश करें। देखिए कोच जो है ना वो एक हद तक उसका रोल होता है। आप एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं, जो मैसेजेस हैं वो बड़े लाउड क्लियर होने चाहिए कि किस टाइप की क्रिकेट आपने खेलनी है। आप उनकी प्रिपरेशन में मदद कर सकते हैं, बट इन दी एंड जो प्लेयर्स हैं, जो टीम है, असल में रिजल्ट्स तो प्लेयर्स ही लेकर आते हैं और कप्तान लेके आता है। देखिए अभी तो बात ये है कि अभी मैं सिचुएशन इसमें देख रहा हूँ कि जो मुझे एक टास्क दिया गया है चैम्पियंस ट्रॉफी तक, उसके ऊपर फोकस करूँ। उसके बाद जो सिचुएशन उस वक्त होगी आप डिसीजन भी उसी मुताबिक आप करेंगे। जहाँ तक मेरी कोचिंग है तो मैं तो पिछले 20 साल से कोचिंग कर रहा हूँ। कोचिंग इज़ अ पैशन और मेरा प्रोफेशन है। सो जैसे ही आगे अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आएंगी उसके मुताबिक फ़ैसला होगा। देखिए अभी अगर आप देखें तो असद शफीक ऑस्ट्रेलिया टूर पे थे और उनका काम ये था कि वो कप्तान और कैप्टन से कंसल्ट करें, उनकी ऑप्शन जो है वो उनसे पूछें, पिच की कंडीशन डिस्कस करें और फिर एक फ़ाइनल 11 ऑपोजिशन को सामने रखते हुए एक फ़ाइनल 11 जो है वो उसकी डिस्कशन सिलेक्शन कमेटी में आए और सिलेक्शन कमेटी एक उसके ऊपर डिसीजन ले। अभी भी ऐसा ही होगा। अब असद शफीक नहीं होंगे, मैं होऊंगा वहाँ पे, तो जो भी अभी जो कोच की मेरी और जो कप्तान दोनों की जो एक सोच होगी उसको सिलेक्शन कमेटी के प्लेटफॉर्म पे लाया जाएगा और सिलेक्शन कमेटी मिल के ये फ़ैसला करेगी। सिलेक्शन कमेटी इज़ नॉट मी, सिलेक्शन कमेटी जो हमारे 5-6 सेलेक्टर्स हैं वो मिल के एक डिसीजन लेते हैं। देखिए ऑस्ट्रेलिया कभी भी पाकिस्तान के लिए आसान टूर नहीं रहा। और जब ये टीम जा रही थी तो सब ने राइट ऑफ ही कर दिया था कि पाकिस्तान का वनडे सीरीज़ अगर हम कहते कि हम जीतने जा रहे हैं तो काफ़ी लोगों के ख्याल में ये नामुमकिन नज़र आ रहा था। तो इन्हीं प्लेयर्स ने अंडर द न्यू कैप्टन उन्होंने कर दिखाया, जो कि 22 साल बाद बहुत बड़ी एक अचीवमेंट थी। और इसी तरह अगर आप देखें T20 में भी, तो उसमें भी बीच में ऐसे मैचेस, एक तो बहुत ही शॉर्ट मैच हो गया, बीच में बाकी जो मैचेस है उसमें भी पाकिस्तान के पास चांसेस थे। ऑन गिवन डे अगर आप एक अपॉर्चुनिटी को अवेल नहीं करते तो आप मैच हार जाओगे। शॉर्ट जो फॉर्मेट है T20, इसमें आपके पास मैच में वापस आने के कम चांसेस होते हैं। तो T20 को लेके देखिए अभी आप मेरे से पूछे तो हमारा जो मेन फोकस है वो ODI है और चैम्पियंस ट्रॉफ़ी है। इसमें अगर आप देखें तो आपको एक तसलसल भी नज़र आएगा, एक टीम के अंदर जो कंपोजिशन है वो भी एक सेटल होती हुई नज़र आएगी। जहाँ तक T20 की बात है तो उसमें हमें पता है अभी 1 साल से ज़्यादा है T20 के अंदर, आपको काफ़ी चेंजेस नज़र आएंगी। जो पास में हम बातें करते थे कि जी नए प्लेयर्स को चांस मिलना चाहिए, हमारी कोशिश ये है कि जो भी प्लेयर टूर के ऊपर जाता है तो कम से कम ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे आप सीरीज़ बिल्कुल हार गए हैं या सीरीज़ जीत गए हैं तो नए प्लेयर्स को मौका दिया जाए। इसी तरह ज़िम्बाब्वे में अगर आप देखें तो हमने जो दोनों टीमें सेलेक्ट की हैं उसमें जो आपके मेन प्लेयर्स हैं उनको रेस्ट भी कराया गया है और एक मैसेज भी दिया गया है कि नए प्लेयर्स को कि आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, इससे फ़ायदा उठाएं, ताकि ऑप्शंस अगर आप खोलेंगे नहीं तो आपका जो पूल ऑफ प्लेयर्स और चॉइसेस ऑफ प्लेयर्स है वो कभी बढ़ेगी नहीं।